गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। 7 मई दिन बुधवार, आजादपुर मंडी। दोस्तों अभी मौजूद हूं आजादपुर लहसुन मार्केट में। लाइव तस्वीरों में देखेंगे आज क्या कुछ बाजार बना आजादपुर मंडी में, क्या भाव खुला, ताजा गाड़ी कितना पहुंचा है जी, कितना बैलेंस है और इस समय बैलेंस का कितना कटिंग हो रहा है, कितना माल बैलेंस क्लियर हो रहा है, यह सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों ये भी जानेंगे प्रोडक्शन मार्केट में और सेल मार्केट में कितने रुपए का फर्क आ रहा है जी, और किन मालों का सबसे ज्यादा डिमांड देखने को मिला है, सबसे ज्यादा बिक्री देखने को मिल रहा है, या फिर किन मालों का कहें तो सबसे अच्छा भाव है जी। तो चलते हैं शॉप में और जानते करते पूरा बाजार का माहौल। दोस्तों अभी मौजूद हूँ शॉप नंबर A290 गुरु कृपा ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास आज पंजाब का लहसुन आया था जी, बोली पे तो बिक चुका, क्योंकि सुबह सुबह बिक्री हो जाता है जी पंजाब वाले लहसुन का। अभी तो दोपहर हो रहा है तो माल तुल रहा है जी जाने के लिए। और भी अदर राज्य का भी लहसुन है, तो सर से ही जानेंगे किसकी जगह का लहसुन है सर के पास। और पंजाब वाला तो तोला जा रहा है, देखो जी कुछ इस तरह का क्वालिटी है पंजाब का। और ये नीली जाली वाला माल है, इस तरह का क्वालिटी है जी, नीली जाली वाले। ये वाला लोट है, ये वाला दाग है जी। और एक ये वाला भी लोट देख सकते हैं आप नीली जाली में। और आधे से ज्यादा माल तो लग रहा है दोस्तों पंजाब वाला तुल करके चला गया जी, क्योंकि गाड़ी पे भी नहीं है और यहाँ से लेकर के वहां तक भी नहीं है जी। नहीं तो पंजाब भरा हुआ लाल कट्टे नजर आते थे, लग रहा है आधे से ज्यादा माल तुल करके चला गया जी। और बाकी ये वाला है या फिर पंजाब है सर के पास। और पंजाब का क्वालिटी देख सकते हो दोस्तों, ये कटिंग हो रखा है कट्टा, देखिए कवर वगैरह अच्छा है, मीडियम साइज का माल है। तेज सिंह। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या हाल है? बस बढ़िया सर जी, आप बताओ जी। बस ठीक है। तो माहौल कैसा है जी आज का? भाई आवक कम है आज, मतलब माहौल पीछे जैसे बारिश है, आप देख रहे हो दिल्ली में मौसम खराब है, हर जगह यही है, बारिश है। कुछ पीछे अपना आवक कम है क्योंकि शादी ब्याह बहुत है 10 तारीख तक। हाँ जी। पीछे बाजार 10 से 15 रुपए टाइट हो गया इस वीक में। अच्छा, इसका कारण है आवक कम है और मौसम भी ऐसा है, हर मंडी में ऑलमोस्ट बारिश हो जाती है तो आवक भी कम है। और शादी ब्याह का टाइम है तो आवक बाजार 10 से 15 रुपए पीछे बढ़ा है। अच्छा। और हमारे यहाँ 5 रुपए नहीं बढ़ा। 13 गाड़ी की आवक है, जिसमें आपकी पंजाब हो गई है 3 गाड़ी तो बड़ी और 3 छोटी है। 6 गाड़ी पंजाब है, 1 गाड़ी हरियाणा है, उसके बाद 2 गाड़ी हिमाचल है। अच्छा। और बाकी वो MP की है 1 गाड़ी और 2 गाड़ी छिपापुर। 12-13 गाड़ी की आवक है जी। पीछे बाजार 10 रुपए बढ़ गया, आपके आधी हो गई है बारिशों की वजह से। और कुछ शादी ब्याह का टाइम है, शादी ब्याह ज्यादा है गाँव में, तो इसलिए पीछे बाजार 10 रुपए बढ़ा। हमारे यहाँ तो कुछ बाजार वही दिख रहा है, वही के वही है। अच्छा जी। हाँ जी। तो आज अपने पास पंजाब के अलावा और भी कहीं का और कहीं का, और हरियाणा के 100 कट्टे आए थे, वो भी पहले से 10 रुपए महंगी गाड़ी है तो वो भी माल नहीं बिका। जवा जरूर बिका है 37-38 रुपए किलो में। अच्छा। बाकी तो लहसन तो पड़ा है, बिका नहीं है। बाकी ये MP की गाड़ी उतरी थी परसों मीडियम माल की, ये 35 की मांगते हैं, बताओ। अबे 35-40 रुपए जगह पे बिक्री है, पड़ता ही नहीं है किसी को। अच्छा, तो सबसे पहले पंजाब का भाव बता दीजिए सर। आज पंजाब वही है, गोली अपनी हल्की गोली 25-30 रुपए, बढ़िया गोली 30-35 रुपए है। और ऊपर में वही 80 रुपए तक बिका है। 1,75,000 बिका है। 80 जो स्पेशल माल है वो 75 से 80 है। अच्छा जी। और बाकी वही गोली 25 से 35 है, लड्डू 40 से 50 है जी। और जो थोड़े लड्डू से ऊपर के माल है 50 से 60 है। एक्स्ट्रा माल जो बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो 75 से 85 है। 75 से 85? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो सर जी अभी जो पंजाब से लहसुन आ रहा है, किस साइज के सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है सर? सब आ रहे हैं मिक्सअप, किसान के लाता है, छोटा मोटा सभी लाता है ना किसान तो। अभी टोटल थोड़ा पीछे हो जाओ, किसानी माल ज्यादा आ रहे हैं। तो ये किसानों का तो देखो छोटा भी आएगा मोटा भी आएगा, तो सब तरह के माल है, ये नहीं कि सारा मोटा है और सारा छोटा है। मतलब ठीक है, मतलब छोटा माल 20-30% छोटा है, 20-30% लड्डू है, 20-30% बम है और 20-30% मोटा माल है। अच्छा, मतलब मिक्स माल है। हाँ जी। इस बार ऐसा पर्टिकुलर नहीं है कि पर्टिकुलर ऐसा नहीं है, व्यापारी के माल हो तो वो ग्रेडिंग करके भेजता है। हाँ। ये तो किसानों के माल है, सब माल लाता है किसान, छोटा भी मोटा भी। जी। हाँ जी। तो MP वाला जो ऊटी लहसुन है सर, जो बॉक्स क्वालिटी है, उनका क्या बाजार है?
भाई उसमें भी 10 से 15 रुपए टाइट है। अब जो माल हम 100-105 रुपए बेचते थे वो 110-15 बिकेगा तो पड़ता आएगा। यहाँ तेज बिकता नहीं जी। है। पुराने माल अभी हमारे पास पड़े हैं, ये कि पुराने माल बिकने लग गए हैं। जो माल बिक नहीं रहते तो वो 2-5 रुपए ऊपर नीचे करके बिक जाएंगे। अभी 2 दिन बाद इसका असर पड़ेगा जी। क्योंकि आवक यहाँ कमी आएगी। एमपी से भी पीछे बाजार सुधर गया जी। है। पीछे आवक नहीं है ना, सबसे बड़ी बात, आवक का प्रेशर है नहीं। हाँ जी, हाँ जी। आवक बढ़ेगी तो बाजार में कुछ हलचल हो तो कह नहीं सकते जी। बाकी यहाँ तो समान ही है बाजार। अच्छा, तो यहाँ पे क्या रेट है जी जो बॉक्स बॉक्स क्वालिटी देखो जी, अगर मीडियम बॉक्स है तो 40 अपना 50 रुपए से 60 रुपए है। लड्डू है तो वो 65 से 75-80 है। बाकी मोटे माल 90 रुपए से लेके 120-30 रुपए तक। 120 रुपए। बिल्कुल स्पेशल माल हो तो 25-30 बिकता है। अच्छा। बाकी तो वही 100, ज्यादातर जो यहाँ माल बिक रहे हैं 90 रुपए से 110 रुपए के। अच्छा जी। हाँ जी। और जो ओटी में जो है सर, जो जवा क्वालिटी है या दाना है या फिर जो घाट टाइप के माल है कट्टे में, उनका क्या बाजार है? वो भी क्वालिटी वाइज है। फूट माल है 40 है, 45 है, 35 है। गोली फूट है 35-40 है, मोटी फूट है 40 से 50 है। और अच्छी है वही 35-40 रुपए से लेकर 70 रुपए तक, समझो 60-65 रुपए तक। अच्छा। हाँ जी। और छिपा बड़ौद का बॉक्स वाला? छिपा बड़ौद तो बिल्कुल बॉक्स आ ही नहीं रहे, वहाँ भी बाजार सेम। अच्छा। 2 दिन में छिपा बड़ौद में भी आवक कम हुई है। बाजार 10 से 15 रुपए टाइट है। 10 तो से छिपा बड़ौद की क्वालिटी पहले ही पड़ता नहीं था उनको, तो एमपी के आगे तो और 10 रुपए बढ़ने के बाद कहाँ बिकेंगे उनके बाद। अच्छा। छिपा बड़ौद भी 7-7, 8-8 गाड़ी आ रही थी, वो भी फूट माल के। जी। अब वो भी 2-3 पे आ गए जी। क्योंकि वहाँ तेज है, यहाँ तेज नहीं है। इसका कारण ये है वहाँ उनको नुकसान लगता है। अच्छा। हाँ जी। तो छिपा बड़ौद का सर क्या रेट रहा जो कट्टे में माल है? हल्की फूट है 30-40 रुपए, बढ़िया फूट है 50-60 है। बहुत अच्छा होगा तो 65-70 तक है। बाकी बॉक्स क्वालिटी डिपेंड करता है साइज के ऊपर। जी सर। 50-60 रुपए से लेके गोली के बॉक्स हैं 50-60-45 जैसा बॉक्स। और बाकी नीचे में तो ऊपर में वही बढ़िया माल है तो 120 से 130 है स्पेशल माल का रेट। अच्छा। हाँ जी। और आपका हिमाचल का क्या रेट है सर जी? हिमाचल 2 गाड़ी थी मंडी में, वही है। हिमाचल भी स्पेशल माल 120-30 रुपए तक है बिके हैं, वही रेट है हिमाचल का। अच्छा। तो एक आधा लाट बिक जाता होगा किसान का 140 रुपए। बाकी ज्यादातर माल 100 रुपए से 120 रुपए। 100 से लेकर 120 रुपए। और कोटा तो आ नहीं रहा सर? कोटा भाई साहब पड़ता नहीं है ना, कोटा वालों को पड़ता है। एमपी वालों को पड़ता था। बॉक्स क्वालिटी बिक रही थी आराम से, हफ्ते में जी 5 दिन में एक चालान बिकता था व्यापारी का। लेकिन अब वो तेज का माल भर दे तो वो कहाँ बिकेगा जब वही नहीं बिक रहा, 10 रुपए कम का भरा हुआ। जी जी। बिक्री नॉर्मल है, किसानों के माल आते हैं ये बिक जाते हैं। बाकी बॉक्स क्वालिटी आराम से बिक रहा है। और रामपुर से भी किसानी माल आ रहा था सर, वो बंद क्यों हो गया जी? रामपुर से किसानी नहीं, सब व्यापारियों का माल आ रहा अच्छा। था। हाँ। तब उनको पड़ते थे, अब पंजाब आ गया तो उनको पड़ते नहीं है। वहाँ तेज हो गया, वहाँ मिर्ची आ रही है, लहसन कम। लहसन रोक दिया किसान ने क्योंकि माल सूखने के बाद ऐसा ही होता है हर साल। अच्छा। जब गीला होता है तो किसान निकालता है, उसके बाद एकदम ड्राई हो जाता है तो किसान रोक लेता है। अच्छा। वो वहीं बिक रहे हैं 80-85, यहाँ कहाँ बिकेगा? जी जी। रामपुर हो गया, चाहे कोटा हो गया, चाहे एमपी हो गया, जो अच्छे माल है साइज वाले मालों की पोजीशन 80 रुपए से 100 रुपए की है। अच्छा। 90 से 100 रुपए बॉक्स क्वालिटी है, चाहे आप कोटा ले लो, चाहे आप एमपी ले लो। जी। चाहे आप रामपुर में भी आवक ना के बराबर है तो 80-90 रुपए वहां बिक रहे हैं साइज वाले माल। तो यहाँ भी यही रेट है, तो लेवल कहाँ से बनेगा? सिर्फ किसानों का माल आ रहा है, वही मंडी रेट बिक रहा है। माल कम आता है 2-5 रुपए ऊपर बिक जाता है, माल ज्यादा आता है 2-5 रुपए कम बिक जाता है। किसान को तो बेचना ही बेचना है। लेकिन किसान का माल, पंजाब का माल फिर भी ठीक है। सेल बिक जाता है, बोली लगा के माल बिकता है तो सेल ठीक है उसका। और ये गिन्नौर वाला भी आ रहा था सर, उसका क्या कुछ अपडेट? वहाँ भी ये माल सूख गए तो भाई जो बेचने वाले थे, गिन्नौर तो छोटा सा क्षेत्र है, वहाँ इतना माल होता भी नहीं है। अच्छा। वो तो शुरू में 15-20 दिन महीना चलते हैं, उसके बाद सूखने के बाद वो छोटे किसान होते हैं, इतनी फैसिलिटीज वहाँ है नहीं। एमपी, राजस्थान, पंजाब के टक्कर का नहीं है वहाँ का किसान। अच्छा। वो थोड़े दिन चलते हैं, जिन्होंने माल छोटे थे वो बेच गए। अब जिनकी क्षमता है, कुछ जिनका बीज के लिए बचा उन्होंने वो रोक लिया। अब वो थोड़े बहुत है जो रोक के बैठे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं जब बाजार सुधरेगा तो तब बेचेंगे। अच्छा। हाँ जी। तो फिलहाल जो है सर दिल्ली की तरफ प्रेशर कम है, तो माल किस तरफ जा रहा है, कहाँ पे रेट मिल रहा है? आवक तो पीछे भी कम है, प्रोडक्शन मंडी में आधी हो गई है, तो सब जगह नॉर्मली माल उतर रहा है और बाजार सब जगह यही है। अच्छा। ये नहीं कि दिल्ली में ही बाजार, दिल्ली में बाजार देसी माल का हम जरूर कह सकते हैं कम है, क्योंकि और जगह जैसे और मंडियां है, जैसे हम तो नॉर्थ में आ गए, ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, तो वहाँ पंजाब नहीं पहुंचता। अच्छा। तो वहाँ एमपी, राजस्थान जहाँ जाता है तो वहाँ उनके बाजारों में वो माल बिक रहे हैं। मतलब नॉर्थ में सिमिलर है। हमारी मंडी में तो हरियाणा आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा, तो ये 3 महीने ये पड़ता खाएगा, या तो वहाँ बाजार कम हो जाएगा या यहाँ बढ़ेगा तब पड़ता खाएगा। और इनके आगे राजस्थान, एमपी के माल बिकेंगे, रेट कम होगा या तो तब बिकेंगे, या क्वालिटी अच्छी होगी तो बिकेंगे। अच्छा। हाँ जी। अब तो सर शायद 2-2.5 महीना हिमाचल और पंजाब का ही जोर रहेगा। यही चलेगा 3 महीने। अच्छा। पंजाब चलता है पूरा प्रॉपर 4-5 महीना, पिछले साल भी नवंबर तक चला। जी। बाकी
कहीं ना कहीं देखो आपके तो बढ़ेंगी। ये तो है नहीं कि माल खत्म हो गया एमपी राजस्थान में। बाकी ठीक है, धीरे धीरे अभी बिक्री ऐसी रहेगी मई और जून में। कहीं जाके मानसून के बाद बिक्री खुलती है जुलाई अगस्त में, तब जाके ये एमपी राजस्थान वालों का माल भी बिकने लगेगा। फिर ये भी थोड़ा बहुत नीचे कम होने लगेगा। माल तो निकलेगा तो कमी होगी ना। अभी तो पंजाब चलेगा आराम से 4-5 महीने, बीच में स्लो होगा थोड़ा, जैसे किसान झोने में लग जाएगा तो रुकेगा, बाकी आराम आराम से चलता रहेगा। अच्छा, और सर जी अभी कितने गाड़ियों का सेल है जी, कितना गाड़ी बिक रहा है डेली? अभी इतना ही माल बिक रहा है मंडी में, 2,500 से 3,000 कट्टा आता है, उतना ही बिकता है। बैलेंस वहीं का वहीं है। हल्के माल ज्यादा है, अच्छा माल कहीं नहीं है देसी किसी की दुकान पे भी। अच्छा, ना एमपी है ना राजस्थान है। अच्छे माल है तो बॉक्सेस में, वो भी जो लाट पड़ते की होती है वो बिक जाती है, जो महंगी होती है वो फिर आराम आराम से बिकती है जी। माल तो आ रहे हैं, ये नहीं कि मंडियों में माल नहीं आ रहा, लेकिन हमारी मंडी में पड़ता नहीं खा रहा ना उन लोगों को। अच्छा, हाँ जी सर इस बार जो इस साल 2025 में किन मालों का शॉर्टेज होने वाला है, किन मालों का ज्यादा भाव अच्छा मिलने वाला है सर? साइज कौन सा रहेगा? माल तो है, शॉर्टेज मैं नहीं कहूंगा, मैं क्यों कहूंगा शॉर्टेज है। माल तो सब तरह के, साइज वाले मालों की बात होती है तो साइज वाले मालों का इशू मैंने पहले भी बताया था। हाँ जी, हाँ जी। तो जो साइज वाले माल है उनका इशू दिखाई देता है। अच्छा, तो साइज वाले मालों का थोड़ा रहेगा भाई, अच्छी डिमांड रहेगी। अगर जो चीज कम होती है तो उसकी तो देखो डिमांड रहेगी। बिल्कुल सर। हाँ जी, मतलब इस बार साइज वाले माल का जहाँ तक बात होती है। बाकी हिमाचल की क्या अपडेट आती है, अब हिमाचल में भी बारिश हो रही है, एक दिन है एक दिन नहीं है। तो हिमाचल भी अब तक अच्छा खासा आ जाता था, तो अभी स्पीड नहीं बढ़ी, तो 10 दिन लगेंगे हिमाचल की भी स्पीड बढ़ने में, 15 के बाद। अच्छा, थोड़ी मौसम खुलेंगे, माल ड्राई होंगे, जब भी किसान लेके आएगा। तो जब तक माल नहीं आएगा जिस चीज का, देसी की जो मेरी कैलकुलेशन है उसमें साइज की कमी दिखाई दी है। बाकी माल तो किसानों ने रोके भी हुए अभी, तो अभी इतनी जल्दी कह भी नहीं सकते। तो साइज वाले माल आ भी रहे हैं पीछे। कंपेयर करें, छोटे माल ज्यादा है, साइज वाले माल कम है। मतलब जून जुलाई में पिक्चर कुछ क्लियर हो जाएगा। जब ये सारे इलाके निकलेंगे इस महीने के एंड में, तो धीरे अब कश्मीर निकलेगा अगले मंथ। हाँ जी, हाँ जी। भाई मई स्टार्ट हो गया, जून में कश्मीर स्टार्ट हो जाएगा। अब हिमाचल 15-20, यूपी का कुरावली हो गया, एटा हो गया, गिरोर हो गया, ये अपना सोरो का तो शुरू। लेकिन अब यहाँ आवकें कम आ रही है, शादी ब्याह का टाइम है, मौसम भी खराब चल रहे हैं, तो यही बाजार चलेंगे हाल फिलहाल। ज्यादा लंबी तेजी अभी कोई दिखाई नहीं दे रही। बाकी देखो कोई एक्सपोर्ट की अच्छी डिमांड निकल जाए या कुछ हो जाए तो बाजार कुछ बढ़ जाए तो बढ़ जाए। पीछे भी बाजार समान है, 5-10 रुपए बढ़ के बाजार रुक चुका है। हाँ जी, वो भी सिर्फ बड़ा इसीलिए कि आपके कम हुई है। अच्छा, आपके कम हुई है इसलिए बाजार जी। और कोई सेंटरों पे भी कोई इतना विशेष सुधार तो कहीं है नहीं, जहाँ भी बात होती है हर जगह स्लो है, धीरे धीरे बिकता है। अच्छा, हाँ जी। तो सर जी एक बार शॉप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए। शॉप नंबर है 290 गुरु कृपा ट्रेडिंग कंपनी, कॉन्टैक्ट नंबर 9910567662। धन्यवाद सर। 8506810290। एक बार दोबारा रिपीट कर दे सर। कॉन्टैक्ट नंबर है जी 9910567662, और एक और है कॉन्टैक्ट नंबर मेरा 8506810290। अब मैं एक चीज और है, जैसे किसी को ये भाई सुपर शंकर की नीड हो, किसी भी किसान भाई को या व्यापारी भाई को, तो डायरेक्ट मैं उनके करनाल में अपने जानने वाले फार्मर्स हैं बड़े बड़े, जिनके पास बल्क में क्वांटिटी में सुपर शंकर इस साल हुआ है। अच्छा, तो मैं डायरेक्ट विदाउट एनी कमीशन, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं, ठीक है जी, मैं डायरेक्ट आपका कॉन्टैक्ट करा दूंगा। उधर किसान का माल बिक जाएगा, इधर आपको बिजाई के लिए चाहिए तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करा दूंगा। किसी का भला होना चाहिए। हाँ, किसी को सीड मिल जाए, यहाँ आओगे कमीशन दोगे 6%, किसी के भी थ्रू लोगे, चाहे मेरे पास भी आओगे। मैं डायरेक्ट अगर किसी को बल्क में चाहिए, भाई 1 टन भी चाहिए, 2 टन भी चाहिए, 20 टन भी चाहिए, तो सुपर शंकर डायरेक्ट विदाउट एनी कमीशन आपको वो भी अवेलेबल करा देंगे जी। तो दोस्तों किसी को भी सुपर शंकर चाहिए तो सर से संपर्क कर सकते हैं, डायरेक्ट सर जो है कनेक्ट करवा देंगे किसान भाइयों से, जो वहां से डायरेक्ट आप बल्क में माल ले सकते हैं, 1 टन से लेकर के आप कितना भी माल ले सकते हैं जी। तो धन्यवाद सर जी जानकारी के लिए। थैंक यू जी।